Hello student, welcome back to the sixth lecture of P block elements. In this lecture we are going to talk about diborane. Basically हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ग्रुप नंबर 13 चल रहा है. उसके अंदर हम लोगों ने बोरेक्स को कंप्लीट कर लिया है. उसके बाद में ऑर्थोबोरिक एसिड कंप्लीट हो चुका है और अभी हमारा सिर्फ डाइबोरेन बाकी है. फिर हम लोग एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स को स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट डाइबोरेन, डाइबोरेन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, बोरेन जो होता है उसके दो मॉलिक्यूल ज्वाइन होके, दैट इज बोरेन का मतलब बेसिकली क्या होता है BH3. तो BH3 के दो मोल्स ज्वाइन होके, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दो मॉलिक्यूल ज्वाइन होके क्या बनाते हैं, डाइबोरेन बनाते हैं. तो स्टूडेंट्स इफ आई टॉक अबाउट डाइबोरेन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ध्यान दीजिएगा. डाइबोरेन, द फॉर्मूला ऑफ डाइबोरेन इज B2H6. बेसिकली सबसे पहले बोरेन्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं. बोरेन्स आर, पॉइंट नंबर 1, बोरेन्स are binary compounds between boron and hydrogen. बोरॉन एंड हाइड्रोजन. बहुत सारे टाइप के बोरेन्स होते हैं. हम लोग के सिलेबस में सिर्फ एक ही है, दैट इज B2H6. सो B2H6 जो है इट इज आल्सो नोन एज अ डाइबोरेन बिकॉज दो बोरेन के मॉलिक्यूल ज्वाइन हो रहे हैं बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड वो लोग बनाते हैं B2H6. So this is called as borane and this will be called as diborane. Correct students? So ये हो गया सिंपल इसका इंट्रोडक्शन. If we talk about preparation of diborane, it is very simple. Diborane का preparation, तो सबसे पहले number one, by the reaction of NaH and BF3. BF3 और NaH का रिएक्शन कराएंगे तभी भी डाइबोरेन बन सकता है. ठीक है, कैसे वो देख लेते हैं. अगर मैं BF3 का रिएक्शन 6 NaH के साथ कराऊं, क्यों 6? बिकॉज 6 हाइड्रोजन चाहिए और 2 बोरॉन चाहिए. सो विल राइट हियर 2 BF3 एंड 6 NaH. इट विल गिव यू यहाँ पे Na किसके साथ चला जाएगा, F के साथ, और बोरॉन के साथ क्या जाएगा, H जाएगा. क्यों? क्योंकि ये प्लस वाला पार्ट कंसीडर होगा और ये वाला माइनस, हाइड्राइड है तो माइनस वाला. सो दिस विल गिव यू B2H6 प्लस प्लस कितने F है बेटा, 6 F है और 6 Na है तो 6 NaF. तो ये हो गया आपका डाइबोरेन. सो दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन. ठीक है. सेकेंड मेथड इज फ्रॉम, वेरी इंपॉर्टेंट, from sodium borohydride and iodine. So sodium borohydride NaBH4 when reacts with iodine, basically it gives you your B2H6. but ये रिएक्शन कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म वही डिस्कस करते हैं हम लोग. देखिएगा जरा. सोडियम बोरोहाइड्राइड इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ NaH and BH3. करेक्ट बच्चों. अभी Na के ऊपर प्लस है और H के ऊपर माइनस है, तो I2 जो है वो Na के साथ मिलके क्या बना देगा, NaI बना देगा. क्या बना देगा, NaI. अगर ये NaI फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे डेफिनेटली 2 लेना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे 2 NaI होना चाहिए था. बराबर है. और अभी यहाँ पे 2 NaI होगा तो 2 H माइनस निकल गए. 2 H माइनस जो है वो बेसिकली H ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा और I को दे दिया होगा. हर एक I माइनस हो जाएगा. नहीं समझा? देखो NaH था, ये भी NaH था, बराबर है. और BH3 कितनी बार था, 2 बार था. करेक्ट. ये दोनों ने मिलकर तो B2H6 बना दिया, कंफर्म है. तो ये एक तो B2H6 कंफर्म बन ही गया. डिटेल में समझो कंसेप्ट. ठीक है ना, मैकेनिज्म वाइज. अभी देखो यहाँ पे साइड में कौन था, I2 था. Na के ऊपर प्लस था, Na के ऊपर प्लस था, H के ऊपर माइनस था, H के ऊपर माइनस. मतलब हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है. दोनों हाइड्रोजन ने मिलकर इसको अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और एक एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये 2I माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये दो जो H थे, H माइनस से H में कन्वर्ट हो गया. तो H और H मिलके क्या बना देंगे, H2 बना देंगे. और H2 के साथ साथ 2 NaI और 2 Na प्लस मिलके क्या बनाएंगे, 2 NaI बना देंगे और B2H6 तो बना ही है वैसे भी बच्चों. तो दिस इज द वे how B2H6 can be prepared from what, NaBH4 and I2. So these are the two methods of preparation of B2H6. One is from by the reaction of NaH and BF3 and second one was from NaBH4 and
I2 बच्चों। ये दोनों आई थिंक सबको समझ में आ गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज प्रॉपर्टीज। इफ वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ B2H6, very important properties of B2H6. Now first point, it is a colorless, it is a colorless and toxic gas, it is a colorless and toxic gas जिसका boiling point बच्चों याद रखिए MCQ के लिए 180 केल्विन होता है, ठीक है। दूसरी बात B2H6 on strong heating, on strong red hot strong heating in the absence of oxygen, in absence of air rather we can say, in absence of air, ठीक है, red hot heating, ठीक है, red hot। तो बच्चों ये क्या होगा, ये कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएगा। B2H6 जो है it will decompose to give B plus 3 times H2 gas। ये बेटा याद रखना। सबसे इम्पोर्टेंट थर्ड रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। अगर हम लोग B2H6 की बात करें तो B2H6 जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है इट विल एक्सप्लोड। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको रॉकेट फ्यूल में भी यूज करते हैं। Immediately when it comes in contact with air or oxygen, it explodes and the reaction is highly exothermic और इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट इवॉल्व होता है। 1976 किलोजूल पर मोल। तो स्टूडेंट दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। सो on exposure to air, on exposure to air, it explodes and the reaction is highly exothermic, it is highly exothermic। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर आप B2H6 का रिएक्शन करते हो O2 के साथ, it gives you B2O3 plus H2O। Let us balance the reaction। B2 तो है ही यहाँ पे, हाइड्रोजन कितने हैं 6 है, तो we'll write here 3, ऑक्सीजन कितने हो गए 6 हो गए, so we'll write here 3 and the reaction is highly exothermic। इसका जो डेल्टा H है याद रखिए 1976 किलोजूल पर मोल है बच्चों। So this reaction is highly exothermic and therefore it is used as a rocket fuel। Therefore it is also used as a rocket fuel, very important point। So student, this is on exposure to air। Next, when it comes in contact with water it forms boric acid, it forms boric acid, this is also important। On hydrolysis, on hydrolysis it gives बोरिक एसिड। वो आपको क्या देगा, बोरिक एसिड देगा। तो बोरिक एसिड का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, H3BO3। सो B2H6 on reaction with H2O it gives BOH thrice along with the formation of what, H2। रिएक्शन आप लोग बैलेंस कर लेना, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। B2H6 जो है इसका स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से सुनो इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 2 बोरेन मॉलिक्यूल जॉइन होके क्या बनाते हैं, B2H6 बनाते हैं, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में बहुत डिटेल में समझाया था, तो अभी यहाँ पे एक बार वापस समझा देते हैं, कोई गल नहीं, बट अपनी चीजें कंसेप्ट वाइज क्लियर होनी चाहिए। तो सबको पता होना चाहिए कि BH3 जो है, ठीक है ना, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड इट इज ट्रायंगुलर प्लेनर। बट ये एटम जो है बोरॉन एटम, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है बच्चों, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोरॉन है, क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली जो बॉन्ड होते हैं वो कैसे बनते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, मैंने एनओसीबी में बहुत डिटेल में सिखाया था, यहाँ पे भी सिखा रहा हूँ, वापस सीख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल हर बोरॉन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, राइट। तो ये नंबर 1, 2 एंड 3। मैंने थोड़ा सा इसको अलग वे में दिखाया है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बॉन्ड्स बनाने हैं इसके बीच में, ठीक है। दूसरा जो बोरॉन यहाँ पे है उसको भी आप ऐसे ही शो करिए, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इस तरीके से आ जाएगा, करेक्ट। नाउ अगर हम लोग बात करें तो इसके पास में एक वेकेंट ऑर्बिटल है,
ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो टेम्परली आप यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे से जो दो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से टेम्परली शिफ्ट कर सकते हो। तो ये बॉन्ड्स बहुत ही वीक होंगे, नो डाउट। ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इन दो बोरॉन के बीच में ब्रिज बना रहे हैं, तो इसके लिए ब्रिजिंग हाइड्रोजन बोलेंगे, जबकि ये वाला हाइड्रोजन जो है वो टर्मिनल हाइड्रोजन होंगे, तो इनको आप HT बोलोगे, ठीक है ना। अभी अगर हम लोग बात करें तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये कंपैरेटिवली क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, ठीक है ना, और ये वाले बॉन्ड कंपैरेटिवली क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। तो अगर हम लोग बात करें बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन, पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp2 था, अभी इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया है वो हो गया है sp3 हो जाएगा। यहाँ पे जो एटम्स है वो एक ही प्लेन में 6 एटम्स हो सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊं, आप लोग भी नोटबुक में 2 स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे एक बोरॉन एटम है, यहाँ पे भी एक बोरॉन एटम है, ये आपके टर्मिनल हाइड्रोजन है, HT लिखेंगे हम यहाँ पे भी HT लिखेंगे, ये भी आपका टर्मिनल हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी आपका ये टर्मिनल हाइड्रोजन है, करेक्ट। अभी जो नेक्स्ट वाला हाइड्रोजन जो आपको ये वाला दिख रहा है, ये प्लेन के ऊपर है, ये देखो प्लेन में टोटल कितने एटम्स है, प्लेन में 6 एटम्स है, एक ही प्लेन में 6 एटम्स है। ये वाला जो HB है वो प्लेन के ऊपर है, और ये जो नेक्स्ट वाला HB है वो प्लेन के नीचे होगा। तो ये वाला बॉन्ड, तो एक प्लेन में टोटल कितने एटम्स हो गए, 6 एटम्स हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। अगर कभी एग्जाम में ये बॉन्ड एंगल पूछ ले तो डू रिमेंबर इट इज 120 डिग्रीज। जनरली सब बुक्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट दिया है, बट हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। ये 120 है, ये 97 दिया हुआ है, ये जो बॉन्ड लेंथ है वो 134 पिकोमीटर्स, याद रखना, और ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है वो 119 पिकोमीटर है। तो डेफिनेटली बेटा ये जो बॉन्ड हो जाएगा वो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, वीक बॉन्ड हो जाएगा, और ये बॉन्ड लेंथ छोटा है, शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। बच्चों अभी भी इसके अंदर और थोड़ी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें सिमेट्रिकल ब्रेकिंग, अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग क्या होता है, और भी थोड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो मैंने आपको एनओसीबी में बताया था कि एक प्लेन के अंदर अगर मैक्सिमम के एटम और दूसरे प्लेन में डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे तो वो कितना आएगा, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। एक बार आप लोग इसका फोटो ले लो। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस कंटिन्यू। अगर हम लोग इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इज इट अ प्लेनर और नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, इट विल बी अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि ये sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो गया, सो इट विल बी अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। दूसरा, अगर मैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, और वो यहाँ से लगा के यहाँ तक बेटा स्विच हो रहे हैं, करेक्ट ना। तो इधर भी स्विच हो रहा है और इधर भी स्विच हो रहे हैं। सो देयरफॉर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 3 सेंटर है। कैसे, गिनो मेरे साथ, ये फर्स्ट एटम, ये सेकेंड एटम और ये थर्ड एटम, 3 एटम्स है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं उनके बीच में, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली ये कौन सा टाइप का बॉन्ड हो जाएगा, 3C2E बॉन्ड। 3C2E बॉन्ड, 3C2E बॉन्ड का मतलब क्या होता है, 3C, C स्टैंड फॉर सेंटर। तो ये देखो, फर्स्ट सेंटर, सेकंड सेंटर, थर्ड सेंटर, 3C हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से भी स्विच हो रहे हैं। इसके पास, हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं था, इसने यही इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे टेम्परली शिफ्ट किया है, सो इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, 3C2E बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है ना। और 3C2E बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होता है। क्यों, बिकॉज अगर 3C4E बॉन्ड होता तो इसके 3C4E बॉन्ड होता तो वो इलेक्ट्रॉन रिच होता बॉन्ड। अगर ये बात करूं तो ये 3C2E बॉन्ड है, जबकि ये वाले बॉन्ड की बात करूं तो ये 2 सेंटर है, फर्स्ट एंड सेकंड, और यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, सो इसको 2C2E बॉन्ड बोलेंगे। सो यहाँ पे टोटल आपको 2 टाइप के बॉन्ड मिलेंगे, 2C2E बॉन्ड एंड 3C2E बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना, इसको आप इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बोल सकते हो, जितना चाहिए उतना ही है, करेक्ट। उसके बाद और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। ये वाला जो बॉन्ड है ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, इसको आप ऐसे देख सकते हो, ये वाला ऐसे, तो इसको बेटा हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, बनाना बॉन्ड,
ठीक है। सो नेक्स्ट आता है 3C2E bonds, they are also known as dash bonds, banana bonds। दो यहाँ पे बनाना बॉन्ड्स होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो ये वाला और एक ये वाला भी, ये भी एक बनाना बॉन्ड भी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि BH3 जो था वो क्या था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था कि रिच था? यस, इट वाज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर आप B2H6 के बारे में बात करोगे तो अभी भी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है, ऑक्टेट तो अभी भी कंप्लीट किधर है, अभी भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है। सो देयरफॉर इट इज इजीली अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, इजीली अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल्स लाइक अमाइन्स, अभी मैं बताऊंगा, और इसको ब्रेक कर सकते हैं सिमेट्रिकली भी और अनसिमेट्रिकली। सो इट इज इजीली अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। अभी तक हम लोग बहुत इंफॉर्मेशन लेंगे, बाद में हम लोग वो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग के बारे में बात करेंगे। अगर मैं बच्चों एक बात करूं, इस प्लेन में कितने एटम्स हैं, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कितने एटम्स हैं, तो 6 होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर 6 एटम्स है तो वर्टिकल प्लेन में कितने एटम्स होंगे? जनरली बच्चे बोलते हैं 2, जो कि 2 गलत है, 4 आएंगे। कैसे? वर्टिकल प्लेन के अंदर ऊपर और नीचे वाला हाइड्रोजन तो होगा ही, बट जब आप कट करते करते आओगे तो बीच में 2 बोरॉन भी तो आएंगे। नहीं समझा? वापस से, ऊपर और नीचे हाइड्रोजन तो है ही है, पर जब आप वर्टिकली ऐसे कट करोगे तो यहाँ पे 2 बोरॉन भी तो आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक प्लेन में 6, दूसरे प्लेन में कितने हो जाएंगे? 4, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 का। तो ये एंट्रेंस एग्जाम में जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ एटम्स बिटवीन टू प्लेन्स, द डिफरेंस in number of atoms in two planes is 2 and not 4. It is not 4, it is 2. कैसे 2 आया? एक प्लेन में 6, दूसरे प्लेन में 4, so difference is going to be 2 आएगा बच्चों, ठीक है। दूसरी बात हो गई। और एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कि बोरॉन जो है इट चेंजेस इट्स हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम sp2 टू sp3, ठीक है ना, इट चेंजेस इट्स हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम sp2 टू sp3। ये सब समझ में आ गया अच्छे से? अभी मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है दैट इट इज इजीली अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। क्यों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल इनके ऊपर इजीली अटैक करेंगे? स्टूडेंट्स आप भी सोचो कि अगर इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो बोरॉन क्या करेगा? जिसको भी न्यूक्लियोफाइल को देखेगा बच्चों, वो डेफिनेटली उसकी तरफ बढ़ना चाहेगा। तो इसके पास में क्लीवेज के 2 तरीके हैं बच्चों। कितने तरीके? 2 तरीके। सो B2H6 in presence of nucleophile, ध्यान देना, in the presence of nucleophile can undergo 2 types of cleavage। 2 types of cleavage, 2 टाइप के क्लीवेज वो शो कर सकता है। नंबर 1 सिमेट्रिकल क्लीवेज एंड नंबर 2 इज अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। इसका रीजन था बेटा, मैंने ये डायग्राम हटाया नहीं क्योंकि बाद में वापस ड्रॉ ना करना पड़े। तो दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। तो क्लीवेज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, सिमेट्रिकल क्लीवेज एंड अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, ठीक है। ध्यान देना, अगर सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा, अभी बहुत सारे बच्चों को नहीं समझा होगा ये सिमेट्रिकल क्लीवेज क्या होता है और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज क्या होता है, तो ध्यान से देखना, मैं अच्छे से बताता हूँ। अगर मैं मॉलिक्यूल को, ध्यान देना, रेडी, अगर मैं मॉलिक्यूल को यहां से कट करूं, देखना ध्यान से, ऐसे, ठीक है ना, तो कहने से बेटा ये वाला पोर्शन, ये और ये पोर्शन मिरर इमेज नहीं, कटिंग सेम है कि नहीं, दोनों पार्ट में, दोनों साइड में सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इधर एक बोरॉन एक ब्रिजिंग 2 टर्मिनल। तो कहना से इट विल गिव यू BH3 के कितने मोल्स? 2 मोल्स दे देगा। सिमेट्रिकल क्लीवेज विल गिव यू 2 मोल्स ऑफ BH3। बट अगर अनसिमेट्रिकल क्लीवेज की बात करें, अभी अनसिमेट्रिकल क्लीवेज क्या होता है दोनों टुकड़े बेटा सेम नहीं होंगे। तो सॉरी, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज का मतलब होता है आपने अगर मॉलिक्यूल को ऐसे ब्रेक किया, जस्ट ध्यान देना, ऐसे ब्रेक किया, ऐसे, ठीक है ना। तो ये वाला जो येलो लाइन मैंने ड्रॉ किया, इसके ये साइड में क्या आ गया? BH2 आ गया, और ये साइड में, ये ऑरेंज लाइन को ध्यान मत दो, ये साइड में क्या आ गया? BH4 आ गया। तो इसके 2 टुकड़े हो गए। इज इट सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल क्लीवेज स्टूडेंट्स। सो इसमें आपको 2 टुकड़े मिलेंगे,
एक तो BH2 मिलेगा और एक BH4 मिलेगा, बट ये सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है। सो डेफिनेटली एक के ऊपर प्लस हो जाएगा और एक के ऊपर माइनस हो जाएगा। अभी ये डाउट मत आने देना कि सर किसके ऊपर प्लस आएगा, ऑब्वियसली इसमें बोरॉन का ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है और इवन 3 बॉन्ड भी नहीं है, तो इसके ऊपर प्लस और ये BH4 माइनस, तो आपको सबको पता ही है। तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर सिमेट्रिकल क्लीवेज एंड अनसिमेट्रिकल क्लीवेज जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसके अंदर आपको रिएक्शंस के थ्रू समझाऊंगा कि सिमेट्रिकल कब होता है और अनसिमेट्रिकल कब होता है। तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। Okay students, so diborane can undergo symmetrical as well as unsymmetrical cleavage. ये मैंने आपको बता दिया। तो important point क्या है? Diborane that is B2H6 can undergo symmetrical as well as unsymmetrical cleavage. That depends upon various reagent. ठीक है, तो चलो अगर सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा तो डेफिनेटली BH3 के 2 मोल्स बनेंगे, बट अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगा तो एक तो BH2 प्लस बनेगा और एक BH4 माइनस बनेगा। ठीक है, तो दोनों का मैं एग्जांपल्स देता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिए, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ ध्यान से सुनो। इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमीन्स लाइक, अगर हम लोग सिंपल अमोनिया भी ले ले चलेगा, 1 डिग्री अमाइन ले ले, CH3NH2 CH3 ट्वाइस NH, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री नहीं बच्चों, 3 डिग्री से दूसरा टाइप का क्लीवेज होगा, मैं बताता हूँ। इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाइंस लाइक अमोनिया है, 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है, B2H6 undergoes unsymmetrical cleavage. It undergoes unsymmetrical cleavage. वो कैसे, जरा देखते हैं। अगर हम लोग बात करें B2H6 की ऑन रिएक्शन विद 2 अमोनिया, क्यों? क्योंकि क्लीवेज होगा तो एक अमोनिया ये साइड में, एक अमोनिया ये साइड में हो जाएगा। इट विल गिव यू B2H6.2NH3। ये तो बच्चों हम लोग सिर्फ लिखते हैं, बट इसका रियल स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, BH2 प्लस हो जाएगा और BH4 माइनस हो जाएगा। सो जो BH2 प्लस होगा उसके साथ में 2 अमोनिया ज्वाइन हो जाएंगे, ये प्लस के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, और BH4 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ सिमेट्रिक स्मॉल अमीन्स लाइक अमोनिया है ये सब, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमीन्स, इन प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि वो तो बल्कि होगा, लार्ज अमीन like 3 degree amines CH3 thrice N, it undergoes symmetrical cleavage. इसमें सिमेट्रिकल क्लीवेज हो जाएगा। सर वो क्या होता है, वो भी बता दो। तो सुनो, B2H6 के साथ रिएक्शन करें अगर हम लोग 2 ट्राइमेथाइल अमाइन के मॉलिक्यूल्स की, तब यहाँ पे क्या बनेगा, ये तो ब्रेक हो जाएगा BH3 में, तो BH3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, BH3 नाइट्रोजन में इसके ऊपर एक लोन पेयर होगा ऐसे, ये इसके साथ क्या बना देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और ये हो जाएगा CH3 थ्राइस। ये ऐसे बच्चों आपको कितने मोल्स मिलेंगे, 2 मोल्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स यही MCQ क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जाता है। सो दिस इज सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ अमीन्स, ठीक है ना, याद रखना। इसमें टर्शियरी अमाइन नहीं चलेगा, 1 डिग्री चलेगा, 2 डिग्री चलेगा, अमाइन अमोनिया भी चलेगा, बट टर्शियरी अमाइन से क्या होता है, बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप है, इस वजह से बच्चों को हमेशा सिमेट्रिकल क्लीवेज कराएगा, ठीक है ना। एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद अमोनिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ, रिएक्शन विद अमोनिया। बट जो अमोनिया का रिएक्शन है B2H6 के साथ, इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इट डिपेंड्स ऑन कंडीशंस। तो ये थोड़ा सा हम लोग स्लो लेके जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफिकल्ट एट ऑल नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ
ध्यान से सुनो, रिएक्शन विथ अमोनिया में B2H6 का रिएक्शन अगर हम लोग अमोनिया के साथ करवा रहे हैं एट लो टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, और इसमें अमोनिया को हमने किस में लिया है, एक्सेस में लिया है, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे एरो बना देते हैं, जगह नहीं है, ठीक है। एट लो टेम्परेचर पे अगर हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं तो डेफिनेटली बच्चों यही प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू बी BH2 NH3 ट्वाइस। अभी आप लोग एक और सवाल मन में पूछिए कि NH3 ट्वाइस ही क्यों बना, बिकॉज बोरॉन को अपने कितने बॉन्ड्स बनाने हैं बच्चों, 3 बॉन्ड तो बनाने और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चौथा बॉन्ड बनाना है, तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे BH4 के ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे माइनस दिखाओ या माइनस बाहर दिखाओ वो भी चलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आर एट व्हाट, लो टेम्परेचर। सो दिस इज द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड B2H6 एट लो टेम्परेचर। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन बिटवीन B2H6 एंड एक्सेस ऑफ अमोनिया। वापस अमोनिया किसमें, एक्सेस में, बट एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर इज आल्सो ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस। ग्रेटर देन व्हाट, 200 डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं साइड प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूँ। इट विल फॉर्म BnX, इसको बोलते हैं बोरॉन नाइट्राइड। X का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बोरॉन नाइट्राइड बोलेंगे इसको। एंड बोरॉन नाइट्राइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था बोरॉन नाइट्राइड इज आल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो मैं इसको एक बार एग्जांपल के तौर पे बता दूं। ये समझो बोरॉन है, ये नाइट्रोजन है, वापस से ऑल्टरनेटली प्लेस करना है आपको। बोरॉन यहाँ पे, नाइट्रोजन यहाँ पे, बोरॉन हो जाएगा, बराबर है। तो ये बोरॉन नाइट्रोजन को ऑल्टरनेटली प्लेस किया गया है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। ऐसे बच्चों ये वापस से आगे कंटिन्यू होगा, नाइट्रोजन बोरॉन, नाइट्रोजन यहाँ पे बोरॉन, ये वाला पार्ट रिपीट होते जाएगा, नाइट्रोजन बोरॉन एंड सो ऑन। ये प्रोसेस बच्चों बार बार रिपीट होगा, यहाँ पे भी बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, वापस यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, एंड ये प्रोसेस चलते ही रहेगा, ठीक है। तो दिस इज अ हेक्सागोनल 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, एंड सो ऑन द प्रोसेस गोज ऑन। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो कंटिन्यूसली बनते जा रहे हैं। सो ये 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर होगा, हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर होगा बोरॉन नाइट्राइड का। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सो वी हैव कंसीडर हाउ मेनी रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद B2H6 में, एक्सेस ऑफ अमोनिया एट लो टेम्परेचर, एक्सेस ऑफ अमोनिया एट हाई टेम्परेचर आल्सो डिस्कस। अभी हम लोग पढ़ेंगे B2H6 का रिएक्शन अमोनिया के साथ इन 1:2 रेशियो। 1:2 रेशियो बेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करें। इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। Okay, now student, the third point is the reaction again with बोरेन डाइबोरेन का रिएक्शन अमोनिया के साथ, बट इन 1:2 रेशियो। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग डाइबोरेन का रिएक्शन दैट इज B2H6 का रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं इन 1:2 रेशियो, सो द रिएक्शन ऑफ इन 1:2 रेशियो, 1:2 रेशियो में करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिलता है, प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 मोल्स और इसके 6 मोल्स, तो ये हो गया 1:2 रेशियो, करेक्ट। तो जब ये लोग को हीट किया जाता है, देन अगेन इट विल गिव यू BH2 NH3 ट्वाइस प्लस एंड BH4 माइनस। डेफिनेटली बच्चों, बट इसके कितने मोल्स हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे 2 बोरॉन और ये 3 2 6 हो जाएगा बच्चों, ये तो कंफर्म है। बट इस कंपाउंड को जब हम लोग हीट करते हैं, व्हेन इट इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर greater than 200 degree Celsius, that is 473 Kelvin, it gives you B3
N3H6 प्लस H2 कितना 12। इसी कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बोराजोल और इसका दूसरा नाम है बोराजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन। इस कंपाउंड का नाम क्या है बच्चों? इनऑर्गेनिक बेंजीन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम क्या है? इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बेंजीन के जैसा ही होता है। सर जरा इसका स्ट्रक्चर बताओ। तो ध्यान से देखना इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर, करेक्ट। ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होता है। हर कॉर्नर पे क्या होता है? एक H होता है, करेक्ट। अगर हम लोग बात करें बोराजीन का स्ट्रक्चर या बोराजोल का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे समझो बोरॉन है, तो इस पोजीशन पे नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑल्टरनेटली प्लेस्ड होते हैं वो। प्लीज अच्छे से ध्यान से देखना। यहाँ पे आ जाएगा बोरॉन। द स्ट्रक्चर इज टोटली सिमिलर टू व्हाट? योर नॉर्मल बेंजीन। देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन बिकॉज़ इसमें एक भी पोजीशन पे क्या नहीं है? कार्बन नहीं है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन। सो अगर कभी आपको पूछ ले कि बोराजोल जो होता है उसको हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन बोराजीन भी बोलते हैं, हाउ मेनी NH बॉन्ड्स आर देयर? NH बॉन्ड्स कितने हैं? तो आप लोग क्या करोगे बच्चों? 3 टिक करोगे। नंबर ऑफ NH बॉन्ड हो जाएगा 3। नंबर ऑफ BH बॉन्ड कितने हो जाएंगे? BH बॉन्ड भी हो जाएंगे 3, करेक्ट। उसके बाद में नंबर ऑफ BB बॉन्ड्स एक भी नहीं है, तो वी विल राइट हियर 0। नंबर ऑफ NN बॉन्ड भी हो जाएगा आपका 0, ठीक है ना। बहुत इजी है, ठीक है ना। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हो जाएगा आपका 3 जैसे बेंजीन में है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएगा आपका 12 कैसे? 6 तो हाइड्रोजन के साथ और 6 रिंग के अंदर 3 पाई बॉन्ड है ना, तो ये हो गया 6, ठीक है ना। सो द रेशियो ऑफ सिग्मा बॉन्ड अपॉन पाई बॉन्ड इज गोइंग टू बी 12/3, इट इज 4:1। ये भी MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। नोट, ऑर्गेनिक बेंजीन जो होता है, ऑर्गेनिक बेंजीन, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ऑर्गेनिक बेंजीन जो होता है वो क्या होता है? नॉन पोलर होता है। सबको पता है ये क्या होता है? नॉन पोलर होता है। बट अगर हम लोग बात करें इनऑर्गेनिक बेंजीन की, इनऑर्गेनिक बेंजीन मतलब B3N3H6 की, इनऑर्गेनिक बेंजीन की, तो बच्चों ये जो होता है वो पोलर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज पोलर इन नेचर, करेक्ट। दूसरी बात, ये लेस रिएक्टिव होता है कंपैरेटिवली। अगर हम लोग बात करें इनऑर्गेनिक बेंजीन की, तो इट इज मोर रिएक्टिव, बराबर। इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, इट इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, इट इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड। इसका हाइड्रोलिसिस होता नहीं है, जबकि इसका हाइड्रोलिसिस होता है। इट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म बोरिक एसिड एंड अमोनिया, अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। इसका हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है ना। और अगर इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, सो डू रिमेंबर, मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख देता हूँ, B3N3H6, जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, रिमेंबर 9 मोल्स ऑफ वाटर, इट गिव्स यू बोरिक एसिड BOH थ्राइस, कितने मोल्स हो जाएंगे? 3, और 3 अमोनिया के मोल्स बनेंगे बच्चों। इसका हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है ना। ऑन बेंजीन ऑन डाई सब्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनिक डाई सब्स्टिट्यूशन, इसके बच्चों कितने प्रोडक्ट बनते हैं? डाई सब्स्टिट्यूशन पे 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं, 3 प्रोडक्ट्स। कैसे? जैसे अगर मेरे पास ये बेंजीन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक ए, 2 ए डालने हैं मुझे, तो एक ए और एक ए, ये ऑर्थो हो गया, एक प्रोडक्ट हो गया। डाई सब्स्टिट्यूशन मतलब 2 जगह पे अपने को H को हटा के कोई दूसरा ग्रुप लाना है, तो ये एक हो गया, यहाँ पे एक, तो एक हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो सकता है, ये दूसरा हो गया मेटा, और एक तीसरा पैरा, 3 ही प्रोडक्ट बनते हैं। बट यहाँ पे याद रखना, ऑन डाई सब्स्टिट्यूशन it gives 4 products. Yes, very important MCQ question. It gives how many products? 4 products. कैसे? ध्यान देना, 1 with respect to boron, अगर मैंने बोरॉन के रिस्पेक्ट में हटाया, तो इसके साथ में ये एक
ठीक है, ये 2 हो जाएगा और ये तीसरा हो जाएगा। बट अगर सेम मैं अगर नाइट्रोजन के साथ करूं तो बच्चों नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में ये वाला जो होगा, पहला वाला ऑर्थो वाला तो सेम रहेगा, बट दूसरा मेटा वाला डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि देखो ना, मैं अगर यहाँ पे ए डाल रहा हूँ तो बोरॉन पे ए, फिर मेटा कहाँ पे आएगा? बोरॉन पे आएगा। तो ये दोनों बोरॉन बोरॉन हुआ। जब मैं नाइट्रोजन पे डालूंगा तो नाइट्रोजन वाला अलग हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसका मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आएगा, और इस वजह से बच्चों याद रखना इसके अंदर कितने प्रोडक्ट्स आएंगे? 4 प्रोडक्ट आते हैं डाई सब्स्टिट्यूशन से। सो इनऑर्गेनिक बेंजीन जो है वो ऑर्गेनिक बेंजीन से कई गुना अलग है। बट आपको एक बात याद रखना है कि यहाँ पे बोरॉन के ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस, और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। बिकॉज बोरॉन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 4 बॉन्ड बना लिए, और नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 3। तो मैंने इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोराजीन भी बोल सकते हैं इसको, इसके बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे दिया। किस प्रपोर्शन में मिक्स करने से रिएक्शन होती है, सब बहुत याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों, और ये बिना प्रैक्टिस के नहीं याद होने वाली चीजें, ठीक है। सो लेट अस मूव टू द यूजेस ऑफ डाइबोरेन। सबसे पहला, इट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। इट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। इट इज आल्सो यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ये बेटा डाइबोरेन है तो आपको H- दे सकता है। डाइबोरेन ऑर्गेनिक रिएक्शन में इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग व्हाट? हाई फ्यूल, second, one second, हाँ, it is also used in making high energy fuel and propellant। मैंने आपको रॉकेट्स के बारे में बताया था। it is also used for making what? hydrocarbons, alcohols, ketones and acids by HBO method। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड हमने पढ़ा है ऑर्गेनिक में, अल्कीन चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो ये सब चीजें बच्चों, एक एक चीज मैंने जो लिखवाई है नोट्स में आपको कॉपी करनी है ना। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें बोरॉन की, तो बोरॉन के कंपाउंड्स हमारे कवर हो गए, बट अभी हलाइड्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, तो इसी के अंदर मैं कवर करवा देता हूँ, तो हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनामलेस बिहेवियर ऑफ बोरॉन स्टार्ट करेंगे, एंड देन लास्ट में एक और छोटा सा लेक्चर लेके हम लोग कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम खत्म करेंगे। तो आप लोग इसका फोटो लो, हार्डली 5 to 7 मिनट्स और लगेगा, तो अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। Okay students, so let us take the last part of the lecture, halides of boron। बोरॉन के जो हलाइड्स होते हैं जनरली दे फॉर्म ट्राई हलाइड्स। इनका प्रिपरेशन और इसके थोड़े प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो इनका प्रिपरेशन तो बहुत ज्यादा इजी है। अगर हम लोग अमॉर्फस बोरॉन लेते हैं, बिकॉज क्रिस्टलाइन बोरॉन तो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, इट रिएक्ट्स विद X2 एंड इट फॉर्म्स PX3। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। यहाँ पे X की जगह पे सब चलेंगे, बिकॉज सब नॉन हलाइड्स है इसके, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, कोई भी चलेगा, ठीक है। अमॉर्फस बोरॉन होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें X की जगह पे फ्लोरीन लेंगे तो ये BF3 हो जाएगा, अगर क्लोरीन लेंगे तो BCl3 हो जाएगा, ब्रोमीन लेंगे तो BBr3 हो जाएगा, और अगर आयोडीन लेंगे तो Bi3 हो जाएगा। ये इसके ट्रायहाइड्स हैं। अगर मैं बात करूँ इनके इलेक्ट्रॉन रिचनेस की, तो सबके सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हलाइड्स, द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हलाइड्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हलाइड क्यों? बिकॉज अगर हम लोग किसी भी हलाइड की बात करें तो बोरॉन के ऊपर 3 हेलोजन जो है, ये वाला जो बोरॉन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसके पास में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे? एक बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन। सो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स ये, एंड इट इज ट्रायंगुलर प्लेनर। सो डेफिनेटली बेटा इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और therefore it will be act as लुईस एसिड और लुईस बेस, लुईस एसिड हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें कि इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड कौन है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लुईस एसिड स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड कौन होगा? स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बोरॉन्स के ऊपर ज्यादा होगी, तो डेफिनेटली फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पूरा खींच लेगा। तो जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि BF3 जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। BCl3, BBr3 एंड Bi3, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है Bi3। जो आपने सोचा था उसका डिक्टो उल्टा हो रहा है, ठीक है ना। तो उसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बच्चों प्रेजेंस ऑफ बैक बॉन्डिंग इन BF3।
BF3 के अंदर बैक बॉन्डिंग हो सकता है। अभी ये बैक बॉन्डिंग क्या होता है जरा इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना। समझो ये बोरॉन है और ये फ्लोरीन है, ध्यान से सुनना, तारे जमी होगा नहीं तो। यहाँ पे भी फ्लोरीन है, करेक्ट। अभी ये जो बोरॉन एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बट इतना तो कंफर्म है कि इसके पास में जो pz ऑर्बिटल है वो खाली पड़ा है ऐसे, बराबर है। फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर होते हैं बच्चों? तीन तीन लोन पेयर होते हैं ऐसे। तो कह रहा है इसके पास भी तो तीन लोन पेयर होंगे ही, तो डेफिनेटली बेटा इसका जो ऑर्बिटल है वो p ऑर्बिटल भरा हुआ है। आपने देखा मैंने इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम बनाया है, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है वो सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है, बोरॉन भी जो है वो सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है। तो कहना है ये ऑर्बिटल कौन सा है? 2p, और ये भी 2p है, करेक्ट। तो डेफिनेटली बच्चों इसमें बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होंगे ऐसे। सर फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा नहीं बना रहा है। दिस इज अ पाई बॉन्ड एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ वीक बॉन्ड। अगर फ्लोरीन की जगह पे क्लोरीन होता तो बच्चों क्लोरीन होने की वजह से क्या होता सोचो, अगर यहाँ पे क्लोरीन होता तो ये ऑर्बिटल थोड़ा और बड़ा होता, करेक्ट। तो अगर ये ऑर्बिटल ओवरलैप बड़ा होता तो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा? 3p होगा। तो क्या ये वाला और ये वाला ओवरलैप हो पाएंगे उतने अच्छे से ये दोनों की बजाय? ठीक है ना, दो सिंपल है, दो सेम हाइट वाले लोग अगर गले मिलेंगे, ठीक है, तो बच्चों अच्छे से गले मिल पाएंगे। एक हाइट ज्यादा और एक हाइट कम है तो बच्चों अच्छे से गले मिल पाएगा क्या? नहीं। अगर मैं आयोडीन की बात करूँ, ब्रोमीन की बात करूँ, तो ब्रोमीन में तो और बड़ा हो जाएगा ये ऑर्बिटल ऐसे, और आयोडीन के केस में तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, करेक्ट। तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे ओवरलैपिंग हो पाएगी क्या इनकी और इसकी? इसकी ओवरलैपिंग सबसे खराब हो जाएगी, तो डेफिनेटली ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो किसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है? बैक बॉन्डिंग किसमें पॉसिबल नहीं है? Bi3 में पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली Bi3 का जो बोरॉन होगा वो हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो बच्चों अगर हम लोग Bf3 के बैक बॉन्डिंग की बात करें तो Bf3 में बैक बॉन्डिंग कैसे होगी वो भी देख लेते हैं। Bf3 में ये जो लोन पेयर है वो फ्लोरीन बेटा इसको दे देगा, और जैसे ये फ्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ पे एक सिग्मा और एक सिग्मा बॉन्ड तो पहले से था, पाई बॉन्ड आ जाएगा, फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर और भी ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे। तो कहना है ये कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। अभी इसमें एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछ सकता हूँ कि क्या इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया? तारे जमी हो रहे हैं, पार्शियल कौन सा कैरेक्टर आ गया? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब अभी ये क्या आपको लगता है सिंगल बॉन्ड ही रहेगा? नहीं, अभी ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो BF3 में BF बॉन्ड जो होगा इट इज लेस देन एक्सपेक्टेड, इट विल बी लेस देन एक्सपेक्टेड। क्यों इट इज लेस देन एक्सपेक्टेड? बिकॉज जितना होना चाहिए उससे कम होगा। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि सिंगल बॉन्ड थोड़ा बड़ा होता है, डबल बॉन्ड थोड़ा सा छोटा होता है और ट्रिपल बॉन्ड उससे भी छोटा होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, इनमें ये वाला जो कंसेप्ट मैंने बताया वो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें लुईस एसिड स्ट्रेंथ की, तो ये हम लोग ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इनके हाइड्रोलिसिस की, क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस की। सो ऑल boron trihalides on hydrolysis gives boric acid and HX हाइड्रोजन हाइलाइड। इसमें एक इंपॉर्टेंट याद रखना नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, BF3 is only partially hydrolyzed, BF3 is only पार्शियली हाइड्रोलाइज, मतलब वो पानी के साथ कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करेगा, पार्शियली हाइड्रोलाइज। सर ऐसा क्यों? वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा डिटेल में, एकदम डिटेल में समझाऊंगा मैकेनिज्म के साथ। तो स्टूडेंट्स याद रखना, ये तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। ये एग्जाम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग बच्चों इसको इंपॉर्टेंट मार्किंग कर देना। ये वाला जो पार्ट है मैं अभी आपको समझाता हूँ, आप लोग इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस सी द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ बोरॉन हैलाइड्स, ठीक है। अगर हम लोग बात करें बोरॉन हैलाइड्स के हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट की, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ बोरॉन हैलाइड्स के हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट की। जैसे अगर हम लोग बात करें BCl3 की, ऑन हाइड्रोलिसिस विद 3 मोल्स ऑफ वाटर इट गिव्स यू, करेक्ट, 3 मोल्स ऑफ वाटर को आप क्या लिखोगे? 3HOH लिख सकते हो। तो 3 तो HCl फॉर्म हो जाएगा
और 3 OH बी के साथ ज्वाइन होके BOH ट्राइस, जिसको आप बोरिक एसिड बोलते हो, और साथ में क्या हो जाएगा, 3 HCl फॉर्म हो जाएगा, बराबर है। ये आप यहाँ पे BeCl3 लो या फिर BBr3 लो, यहाँ पे BCl3 भी चलेगा, BBr3 भी चलेगा और BI3 भी चलेगा, बट डू रिमेंबर इन केस ऑफ BF3 वहाँ पे बेटा ये नहीं चलता है, मतलब कंप्लीट नहीं हाइड्रोलिसिस होता है। इन केस ऑफ BF3, वापस लिख रहा हूँ, इन केस ऑफ BF3 ओनली partial hydrolysis is observed, only partial hydrolysis is observed। ऐसा क्यों, उसका रीजन हम लोग बच्चों बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। रेडी, तो ध्यान देना, लास्ट पार्ट है, खत्म करा अभी लेक्चर, ना ध्यान देना। अगर मेरे पास में BF3 है, BF3 का रिएक्शन अगर मैं समझो 3 मोल्स ऑफ वाटर के साथ कर दूं, तो डेफिनेटली इट विल गिव यू व्हाट, BOH थ्राइस प्लस 3HF मिलेगा, क्या मिलेगा, 3HF। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो 3HF है, 3HF it further reacts with 3 moles of BF3 and it forms 3 moles of HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड। तो स्टूडेंट जब हम लोग इसका रिएक्शन का एडिशन करते हैं, फाइनल एडिशन प्रोडक्ट, तो ये 3HF कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ 4BF3 प्लस हाउ मेनी H2O, 3H2O gives BOH thrice प्लस 3BH HBF4। तो स्टूडेंट मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है, हमने टोटल कितने BF3 लिए, 4 लिए, 4 में से हाइड्रोलिसिस तो सिर्फ एक का ही हो रहा है, देख लो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कितने का हो रहा है, एक का ही हो रहा है। तो यही आपका जेई का क्वेश्चन ऑलरेडी आज पूछा गया है, आउट ऑफ 4 BF3 ओनली 1 molecule of BF3 is hydrolyzed, only 1 molecule is hydrolyzed। चलो कुछ सोचो, ऐसे बैठे मत रहो निर्जीव प्राणी के जैसा, आप लोग मन में सवाल लाओ अभी कि सर फिर इनके केस में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो इनके केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इन केस ऑफ BCl3, BBr3 एंड BI3, बस बोल के छोड़ दो, नहीं ना, रीजन भी तो बताना पड़ेगा। तो इसका रीजन एक है बच्चों, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ना कि पी ब्लॉक हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जनरली मैं ये चैप्टर सिखाता नहीं हूँ मतलब ये नहीं आता नहीं है, सिखाता नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत थियोरेटिकल चैप्टर है, बहुत सारी चीजें पता नहीं होती है ऑफलाइन में, तो बहुत ज्यादा एक मोनोटोनस हो जाता है, ठीक है। तो सुनो, इसमें क्यों नहीं होता है, इसका रीजन सुनो। नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ दिस कंपाउंड्स, रीजन अगर आप नोट्स बना लो बच्चों, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने के लिए बार बार, ठीक है। इसका रीजन ये की है कि अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन को देख लूं, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो HCl बन रहा है, समझो फ्यूचर रिएक्शन ऐसे लिखे, समझो 3 टाइम्स BCl3 लिख दूं प्लस 3 टाइम्स HCl लिखूं, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 3 टाइम्स HbCl4 लिखूंगा, करेक्ट। दिस इज रॉन्ग, पता है क्यों, क्योंकि BCl4 माइनस BBr4 माइनस Bi4 माइनस, ये तीनों के तीनों आयंस एग्जिस्ट ही नहीं करते, डज नॉट एग्जिस्ट, ये चारों कंपाउंड बनते ही नहीं है, जबकि Bf4 माइनस बनता है। तो अगर BCl4 माइनस BBr4 माइनस Bi4 माइनस बनते ही नहीं है, तो डेफिनेटली बच्चों इसके बारे में बात भी नहीं कर पाएंगे। सो ये तीनों कंपाउंड्स का 1 2 3 इनका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, बट BF3 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं होता। ये जेई एडवांस के लेवल का क्वेश्चन है बच्चों। तो आई होप मैंने अच्छे से चीजों को कवर करवा दिया। सो दिस इज योर एंड ऑफ लेक्चर नंबर 5। हम लोग ने हाइलाइट्स ऑफ बोरॉन भी कंप्लीट किया। बहुत इंपॉर्टेंट रेटिंग देना इसको भी, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक था, इसके लिए मैंने साथ में कवर करा दिया डाइबोरेन के। डाइबोरेन का स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल क्लीवेज बहुत डिटेल में समझाया मैंने। एक एक चीज को मैंने अच्छे से आपके दिमाग में उतारने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आती होगी चीजें। उसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों एनामलेस बिहेवियर ऑफ बोरॉन पढ़ेंगे कि व्हाई बोरॉन शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द ग्रुप एलिमेंट। और फिर एक और लेक्चर लेंगे हम लोग एल्यूमिनियम
के कंपाउंड्स के ऊपर, जिसमें AlCl3 पढ़ेंगे और एलम पढ़ेंगे स्टूडेंट. सो दैट विल बी द एंड ऑफ योर ग्रुप नंबर 13. मैंने आपको बोला था मैं ग्रुप वाइज लेक्चर्स बनाऊंगा, और मैंने आपको बोला था 6 से 7 लेक्चर्स लगेंगे. 5 लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे कवर हो गए. एक लेक्चर्स में मैं आपको AlCl3 और एनामलेस बिहेवियर दोनों कंबाइन करके सिखा दूंगा. दैट विल बी इन लेक्चर नंबर 6 एंड वन मोर लेक्चर्स विल बी फॉर एलम, और उसके अंदर रिमेनिंग पार्ट हम लोग खत्म करेंगे. सो दिस इज द बेस्ट ऑफ halides of boron and diboron from my side. We will meet in the next lecture with the concept of next, that is anomalous behavior of boron and AlCl3. Till then, thank you students.